हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब को कंप्लीट सीखने वाले हैं, जिसमें ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। थीम ग्रुप, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और एक अरेंज ग्रुप। तो ये ग्रुप के अंदर ये जो सारे ऑप्शन है, आज सारे ऑप्शन को एक साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ग्रुप आता है वो है हमारा थीम ग्रुप। थीम ग्रुप में काम करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखने की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट लिखने के लिए रैंडम टेक्स्ट का यूज करेंगे, जिसके लिए आपको इक्वल का सिंबल देना है, RAND टाइप करना और शिफ्ट के साथ स्मॉल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देकर इंटर की प्रेस कर देना है। तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थीम पे क्लिक करना है और जिस भी थीम पे जाएंगे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉन्ट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर? चलिए, अभी ये केवल फॉन्ट को चेंज करें, लेकिन साथ में इसमें देखेंगे कि कलर भी दिख रहा है कि कलर भी चेंजिंग है, तो वो भी होगी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा और काम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इंसर्ट मेनू में आएंगे और यहाँ पे कवर पेज जो आपको दिख रही है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक कवर पेज को चूज कर लेना है। क्लियर? जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो कवर पेज है इस पे क्लिक करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब कवर पेज में जाएंगे, अब हम लोग पेज लेआउट में आएंगे और यहाँ पे थीम में जाएंगे और उसके बाद अब हम जब किसी पे जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फॉन्ट भी चेंज हो रही है और साथ में क्या हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये काम आपका थीम का है। थीम के बाद अगला जो ऑप्शन कलर, जो कि अभी हम लोग कलर चेंज किए, सेम वही है, कलर आपका यहाँ से चेंज होगा। क्लियर? तो आप जो भी कलर यूज करना चाहते हो उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फॉन्ट में अभी आप जो थीम में जाकर किए तो थीम में क्या हो रही थी, दोनों चेंज हो रही थी, लेकिन अगर आपको केवल फॉन्ट को चेंज करना है तो फॉन्ट में आकर केवल आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और कलर में जाकर केवल आप कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका इफेक्ट। इफेक्ट जो है आपका इसी के ऊपर अप्लाई होती है। तो आप ध्यान देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो देखिए, ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा बहुत आपको हिलती हुई नजर आएगी, मतलब इधर से उधर होगी, हल्की सी चेंजिंग होती है, जो आपको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। जिसके लिए अभी हम क्या करें, यहाँ पे कलर को थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं और फॉन्ट भी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और इफेक्ट में आप जा रहे हैं और यहाँ से आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसी पे जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेक्स्ट है वो क्या होता है, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही कम पता चलेगा। सो इस तरह से आप ये तीन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जो थीम के अंदर दी हुई है। अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा पेज सेटअप, जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा मार्जिन। मार्जिन का मतलब चौथा है। जैसे हमारे जो सेकंड पेज में हम आते हैं, ये तो कवर है, अब ये हमारा आ गया क्या, पेज। क्लियर? जब हम पेज में आए तो अब आप देखेंगे हमारा ऊपर में कितना, इतना जगह छूटा हुआ है, लेफ्ट साइड में जगह छूटी हुई है और राइट में भी जगह छूटी हुई है। अब ये जो जगह छूटी हुई हम चाहते हैं कि इतना ना हो और कम हो, तो आप मार्जिन से इसको कम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ मार्जिन पे क्लिक करना है और अभी आप देखेंगे कि टॉप में कितना 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम में कितना है 2.5, मतलब चारों जगह पे ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, ठीक है, चारों तरफ क्या है, बराबर है। हम चाहते हैं और कम हो जाए, तो अब जैसे यहाँ पे देखेंगे कि टॉप में कितना 1.27, जिसको 27 बोला जाता है। क्लियर? पॉइंट के बाद एक एक अंक बोली जाती है। सो आपको क्या करना है, अभी हम इस पे नैरो पे क्लिक कर लें तो अब क्या होगा कि आपका जो गैपिंग है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर? तो मार्जिन का काम केवल यही है कि आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो दे रही है, यहाँ से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और नहीं तो नीचे कस्टम का ऑप्शन मिलेगा, कस्टम मार्जिन क्लिक कर लेना है। अब हमको क्या करना है, जैसे हमको जो ये टॉप है, टॉप में हमको ज्यादा करना है, तो यहाँ पे जैसे अब वही 1.27 है, हम यहाँ पे 2 कर दें और उसके बाद ओके कर दे, तो केवल ऊपर में कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर? और लेफ्ट में 1.27, बॉटम में 1.27 और राइट में भी। बस केवल आपको ओके पे क्लिक करना है, तो ऊपर क्या हो गई, जगह बढ़ गई है। क्लियर? सो इस तरह से आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। मार्जिन के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपको यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए, पेज आपको दो तरीके से दिख रही है, एक पेज आपको इस तरह से मुड़ा हुआ घुमा हुआ है और एक आपका सीधा है। तो ओरिएंटेशन में जाने के बाद अभी जो हमारा पेज है वो सीधा है, जिसको पोर्ट्रेट बोला जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि पेज को हम लैंडस्केप में करें कुछ इस तरह से, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है कुछ इस तरह से घूम जाएगी। क्लियर? चलिए, सो आप पेज को कैसे रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से चूज आउट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए,
सो फिलहाल हम पेज को वापस से सीधा करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन में जाएंगे और यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट आगे जो हम लोग अगला करने वाले हैं वो है आपका साइज। तो साइज जो हम लोग यूज करेंगे, जो हम लोग फोटो कॉपी करवाते हैं, तो जो नॉर्मल पेज होती है वो A4 साइज होती है। तो आपको साइज में जाकर A4 कर लेना, ये चीज आपको याद रखना है। अगर A4 की जगह कोई और साइज रखते हैं और आप उसको प्रिंट करते हैं, तो आपको कटने की संभावना होती है कि आपका लेफ्ट साइड में थोड़ा कट गया या राइट साइड में कट गया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है वो साइज के कारण भी होती है। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे A4 पे क्लिक कर ले रहे हैं और आपका जो है वो इस तरह से अरेंज हो चुका है। देन आगे जो अगला यूज करने वाले हैं वो है आपका कॉलम। कॉलम में जाने के बाद जैसे आप लोग किताब में देखे होंगे कि हमारी 2 कॉलम में बटी हुई होती है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। जब आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक मिल रहा है 1, एक 2 और एक 3। एक में आपको दिखा रहा है जिसमें लेफ्ट में ज्यादा है और एक आपका राइट है जिसमें राइट में कम है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे तो हमारे दोनों साइड में इक्वल है। तो जैसे हम 2 किए, यहाँ पे 2 भाग में बढ़ चुकी है, पहला इधर और दूसरा के लिए जगह इधर बचा हुआ है। क्लियर? जैसे अभी हमारा क्या होगा, इधर इतना जगह भी खाली है। अगर हम इधर कुछ लिख दें तो हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करना है। तो कॉपी के लिए शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है क्या, Ctrl+C। तो जैसे आप Ctrl+C करेंगे और उसके बाद आपको नीचे आना है और Ctrl+V से पेस्ट करना है। तो एक बार Ctrl+V करने के बाद दोबारा से Ctrl+V करेंगे, फिर से करेंगे, अब देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है इधर भी आ गया। क्लियर? सो Ctrl+V करेंगे तो आपका इधर भी लिखना। तो इस तरह से आप 2 भाग में लिखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? कॉलम में जाने के बाद अगर हम 3 कर दे तो यही जो है 3 भाग में डिवाइड हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है कुछ इस तरह का लिखने का, तो आप कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? चलिए अगला जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है आपका ब्रेक। ब्रेक को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे वापस से कॉलम को 3 ही रखेंगे, लेकिन हम लोग कुछ टेक्स्ट को और डिलीट करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, जो ये सारी टेक्स्ट इतना डिलीट कर दे रहे हैं और इतना टेक्स्ट को और डिलीट करते हैं। क्लियर? चलिए, सो इतना टेक्स्ट डिलीट होने के बाद अब हम काम कर सकते हैं। अभी क्या करना है हमको, ये जो टेक्स्ट में हमारा जो कर्सर है कहाँ, नीचे। क्लियर? यहाँ है। अभी हम पेज को थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए लीजिए और थोड़ा सा और करते हैं। चलिए अब दिखेगी। अभी कर्सर हमारा कहाँ, यहाँ है। क्लियर है ना? कर्सर को हमको यहाँ लाना है, मतलब हमको अब सेकंड कॉलम में नहीं लिखना। सेकंड कॉलम में इतना जो जगह है हमको यहाँ पे नहीं लिखना है, हमको थर्ड कॉलम में यहाँ लिखना है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर यहाँ नहीं आएगा। इसी के लिए हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, ब्रेक में आना है और यहाँ पे एक ब्रेक मिलेगा कॉलम। क्लियर? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलम पे ब्रेक लगाना है। जैसे हम ये वाला ब्रेक पे क्लिक करेंगे, मतलब कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो आपका कर्सर कहाँ आ जाएगा, अगला पैराग्राफ में। क्लियर? चलिए, सो इस तरह से आप ब्रेक का यूज करेंगे। ब्रेक के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका लाइन नंबर। लाइन नंबर में आने के बाद अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें तो जैसे ही करेंगे तो सबके आगे खुद से एक नंबर ऐड हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं तो इस तरह का भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग लाइन नंबर को यहाँ पे नन करते हैं और वापस से पेज को जूम कर लेते हैं। तो नीचे राइट साइड में प्लस का सिंबल जो दिख रहा है इससे जूम करना है। चलिए आगे हम लोग अगला जो यूज करने वाले हैं वो है आपका हाइपरनेशन। हाइपरनेशन जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बहुत बार आपने किताब में देखा होगा कि राइट साइड में जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जगह कम होने के कारण हमारा जो कमांड है ये लिखा वो नीचे आ गया। क्लियर? लेकिन इसी के जगह अगर हम हाइपरनेशन को ऑन रखते हैं तो ये जो कमांड है COM यहाँ रहती है और एक डैश दिया हुआ रहता है, ठीक है, जिसको हाइपरनेशन बोला जाता है, और बाकी ANDS जो होता है वो नीचे होता है। अब ये काम कैसे करेगी, तो आपको क्या करना है, हाइपरनेशन में आना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो सब कुछ अरेंज हो चुका है। अभी हम बात कर रहे थे जो अब दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे जो कमांड लिखा हुआ तो COM कहाँ गया, यहाँ आ गया ऊपर, और डैश का है उसके बाद MAND यहाँ आ गया। क्लियर? जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ था गैलरी, जो GAL यहाँ और LERY यहाँ हो गया। तो इस तरह से हाइपरनेशन यूज होती है, जिसको भी बहुत लोग यूज करते हैं अपने फाइल में। आप भी कर सकते हैं जहां पे आपको ऐसा लगे कि हमको यूज करना चाहिए। तो इस तरह से आप पेज सेटअप का यूज कर सकते हैं। पेज सेटअप के बाद अगला जो हम लोग ग्रुप में जाने वाले हैं वो है आपका पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में आने के बाद सबसे पहले आपको एक मिलती है ऑप्शन वाटरमार्क।
वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद आप अपने पेज में वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे फाइल में आपको देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और ये आपको सिंपल दिखाया जा रहा है कि आप इस तरह का डिजाइन ऐड कर सकते हैं। जैसे ये जो तिरछा लिखा हुआ है और ये जो आपका है कुछ सीधी इस तरह से लिखी हुई है। तो आपको इस पे नहीं क्लिक करना है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ लिखा हुआ है वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पेज में, क्लियर। लेकिन हमको क्या करना है, अपना खुद का वाटरमार्क लगाना है। तो आपको वाटरमार्क में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है। जब आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसमें आपको अपना टेक्स्ट टाइप कर लेना है जो भी आप वाटरमार्क में दिखाना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देते हैं और अभी अपने हिसाब से जो भी आपका कोचिंग है या आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे, क्लियर। नाम लिखने के बाद ये आपका फॉन्ट, आप चाहें तो फॉन्ट भी अलग यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि ये फॉन्ट बढ़िया लगेगा तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एक रहा अगला जो है कलर। कलर में जाने के बाद आप जो कलर चाहे उस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आपका जो लिखा हुआ कुछ इस तरह से आ जाएगा कलर में, क्लियर। हाँ, अगर आप चाहते हैं एकदम डार्क कलर में हो तो आपको वही काम फिर से करेंगे। वाटरमार्क में जाने के बाद कस्टम में आना है और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है सेमी ट्रांसपेरेंट, इसको बंद कर देना है। उसके बाद आपका जो कलर है वो डार्क हो जाएगी। हालांकि सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑन रखना है क्योंकि बहुत बार ऐसा आप देखे होंगे कि प्रिंट में लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं दिखने लगता। क्यों? क्योंकि वाटरमार्क बहुत ही डार्क होती है। तो ज्यादा डार्क वाटरमार्क को नहीं रखना है, आपको सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑन रखना है, क्लियर। और उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद वापस से अभी हम लोग वाटरमार्क में ही जाने वाले हैं और एक और नया वाटरमार्क सीखने वाले, पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर का मतलब अपना फोटो का वाटरमार्क भी लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिलेक्ट पिक्चर मिलेगा जिस पे क्लिक करना है और उसके बाद जो भी पिक्चर को आप वाटरमार्क में लगाना चाहते हैं, जैसे हमारे चैनल का लोगो है तो हम इस पे क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक करना है जो कि नीचे आपको मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक वॉश आउट दिख रहा है, वही सेम प्रोसेस। मतलब अगर हम वॉश आउट रखेंगे तो पिक्चर पूरा डार्क नहीं दिखेगा और नहीं तो फिर पूरा डार्क दिखेगी। अभी हमारा वॉश आउट ऑन है, केवल हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे चैनल का लोगो आ चुका है। अगर आपको लगता है कि हमको और डार्क चाहिए तो सेम आपको वही काम करना है, जो यहाँ वॉश आउट इसको बंद करना है और ओके कर लेना है, क्लियर। चलिए, तो इस तरह से आप पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। वाटरमार्क के बाद अगला जो ऑप्शन है, वाटरमार्क को कभी हटाने की जरूरत पड़े तो कस्टम वाटरमार्क में यहाँ पे आने के बाद वाटरमार्क में आपको एक रिमूव वाटरमार्क मिलेगी, जिस पे क्लिक करेंगे तो वाटरमार्क हट जाएगी, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट जो है वो है आपका पेज कलर। पेज कलर में जाने के बाद आप पेज में कलर कर सकते हैं, जो भी कलर आपको बढ़िया लग रहा है आप उस कलर पे क्लिक करेंगे तो वो कलर आपके पेज में अप्लाई हो जाएगी, क्लियर। अभी हम जैसे यहाँ पे एक कलर को यूज करते हैं, मान लीजिए ये कलर यूज करते हैं, क्लिक किए, वो कलर आपके पेज में अप्लाई हो जाएगी। पेज कलर में और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे पेज कलर पे क्लिक करें तो आपको एक यहाँ पे मिलेगी मोर कलर। मोर कलर में जाने के बाद आप अपने हिसाब से कलर को कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमको ग्रीन चाहिए लेकिन एकदम डार्क ग्रीन नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे कलर को एडजस्ट किए। आपको यहाँ पे कलर कैसा दिख रहा है, ये ग्रीन कुछ इस तरह का। जैसे ओके करेंगे वो कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। वापस से पेज कलर में ही आएंगे और यहाँ पे अगला जो यूज करने वाले वो है आपका फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट में आने के बाद आप अपने पेज में मल्टी कलर कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा कलर। जैसे ये आपका सिंगल कलर 1 कलर होती है, लेकिन हमको चाहिए 2 कलर, तो यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे और एक हमारा कलर 1 ग्रीन और दूसरा जो हम यहाँ पे यूज करते हैं एज लाइक रेड। दोनों को यूज करके आपको यहाँ पे कुछ कलर बना हुआ है। आप जो भी कलर यूज करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे आपके पेज में कुछ उस तरह का कलर अप्लाई हो चुका है। वापस से पेज कलर में जाएंगे और फिल इफेक्ट में आएंगे। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल, उसके जगह आप वर्टिकल कर सकते हैं। ये केवल आपको कलर को आगे पीछे करते हैं, क्लियर। आपको डिजाइन बनाते हैं एक नया, आप 2 कलर को यूज करके ये बना सकते हैं। और जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे हमको ये बेटर लग रहा है कि सारे आउटलेट साइड में मतलब चारों तरफ रेड और बीच में ग्रीन, क्लिक करने के बाद ओके करना है तो कुछ उस तरह का डिजाइन यहाँ पे बनकर आ जाएगा। फिर से हम लोग पेज कलर में ही जाएंगे और फिल इफेक्ट में आते हैं। इसमें अगला जो ऑप्शन है वो आपका टेक्सचर। टेक्सचर में कुछ बना बनाया डिजाइन मिलता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो डिजाइन है, क्लिक कर ले और ओके करें तो वो डिजाइन आपके पेज में अप्लाई हो जाएगी। फिर से एक बार और पेज कलर में जाते हैं, फिल इफेक्ट में आते हैं और अगला जो है एक पैटर्न और एक है आपका पिक्चर। तो पिक्चर में आने के बाद हम पिक्चर वाटरमार्क लगा सकते हैं। सिलेक्ट पिक्चर में आना है, जो भी पिक्चर को वाटरमार्क में लगाना है उस पिक्चर को क्लिक कर लेना और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है।
और उसके बाद ओके, तो वो आपका पिक्चर वाटरमार्क में ऐड हो जाएगी। क्लियर? चलिए, सो पेज कलर में आने के बाद फिर से एक बार फिल इफेक्ट में आते हैं, और एक जो पैटर्न है, पैटर्न में भी वही प्रोसेस है, आपको दो कलर को मिलाकर एक नया पैटर्न डिजाइन बनाया जाता है। क्लियर? सो जैसे हम यहाँ पे एक येलो और रेड को मिलाकर तो कुछ इस तरह का डिजाइन मिला है, और जो भी डिजाइन आपको बढ़िया लग रहा है आप उस डिजाइन पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। सो अभी हम लोग फिलहाल वापस से पेज कलर में जाएंगे और यहाँ पे नो कलर पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोई भी कलर नहीं रहेगा। सो पेज कलर आपको समझ में आ गई होगी। पेज कलर के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर मतलब पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम लोग पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पेज बॉर्डर है, और यहाँ से आपको जो भी बॉर्डर यूज करना है आप उस बॉर्डर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए, तो वो डिजाइन आपके पेज में चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी। क्लियर? चलिए, सो पेज बॉर्डर में अभी हम लोग और भी यूज करने वाले हैं। तो जैसे हम लोग पेज बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक विड्थ मिलेगी, मतलब लाइन को अगर आप चाहें तो और मोटा यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 6 पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो ये जो लाइन है अभी क्या होगी, और मोटी हो जाएगी कुछ इस तरह। क्लियर? चलिए, पेज बॉर्डर में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रही है आर्ट। आर्ट में आपको कुछ डिजाइन मिलेंगे फ्लावर ये सब का, तो आप यहाँ से भी कोई भी एक डिजाइन चूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से अगर कोई एक डिजाइन को चूज करें, जो भी आपको बढ़िया लग रहा है आप यहाँ से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। क्लियर? जैसे हम यहाँ पे ये फ्लावर पे क्लिक किए और ओके पे क्लिक किए तो वो डिजाइन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप पेज बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है? चलिए, पेज बॉर्डर में आने के बाद आपको एक और मिलती है बॉर्डर और एक मिलती है शेडिंग। शेडिंग का काम है कलर करना। जैसे अभी हम कौन से पैराग्राफ में, ये ध्यान दें, जैसे हम अभी इस पैराग्राफ में और पेज बॉर्डर में आने के बाद शेडिंग में जाए और यहाँ पे फिल में अभी नो कलर है, कलर में जाके जो भी कलर आप चूज करेंगे, क्लियर, जो भी कलर आप यहाँ पे चूज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे कोई एक डार्क कलर यूज किए येलो और उसके बाद ओके किए तो इसके पीछे क्या हो गया, वो डार्क कलर ऐड हो गए। लेकिन अगर हमको इतना डार्क नहीं चाहिए तो आपको सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे स्टाइल मिल रहा है, आप यहाँ से कलर को कम और ज्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे हमको 60% करना है तो 60% क्लिक करके ओके कर देंगे। एक और बचा हुआ है जो है आपका पैराग्राफ बॉर्डर, जो कि यहाँ दिया हुआ है केवल बॉर्डर के नाम से। अगर यहाँ आने के बाद हमको केवल ये जो एक पैराग्राफ है या फिर ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें हमको बॉर्डर लगाना है, तो हम लोग पेज बॉर्डर में आएंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और जो भी बॉर्डर लगाना है यहाँ से आप चूज कर लीजिए और उसके बाद ओके करना है तो वो पेज में अप्लाई हो जाएगी केवल पैराग्राफ पे। नेक्स्ट आगे जो अगला ऑप्शन हम लोग यूज करने वाले हैं वो है आपका इंडेक्स, जो कि पैराग्राफ के अंदर आने वाली है। इंडेक्स में एक आपको मिलती है लेफ्ट, एक मिलती है राइट, एक मिलती है बिफोर और एक आफ्टर। जैसे अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे और ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है, लेफ्ट में जो ये गैपिंग नहीं, हम क्या चाहते हैं लेफ्ट में गैपिंग हो जाए, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट में गैपिंग को बढ़ा देना है। क्लियर? अब आप देखेंगे कि हमारा क्या हो गया, लेफ्ट में जो गैपिंग करने के बाद जो हमारा ये बॉर्डर ढक रही थी वो दिखने लगा। सो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, राइट से भी बढ़ा सकते हैं। तो राइट में करेंगे तो देखिए राइट से क्या हो रही है, गैपिंग हो रही है। क्लियर? चलिए, अब बिफोर का मतलब पहले, जैसे अभी हम सेकंड पैराग्राफ इसमें आ चुके हैं और अगर हम यहाँ बिफोर करें तो इसके ऊपर मतलब दोनों के बीच में क्या हो रही है, गैपिंग बढ़ रही है। क्लियर? और आफ्टर का मतलब बाद में, जैसे अभी हमारा जो ये पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ दोनों के बीच में गैपिंग बढ़ाएंगे, जब हम आफ्टर में बढ़ाएंगे तो बढ़ रही है। सो इस तरह से आप इंडेक्स का और स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। आगे अगला जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है आपका पोजीशन, जो कि अरेंज ग्रुप के अंदर आने वाली है। तो अरेंज ग्रुप के अंदर ये जो सारे ऑप्शन है इसको कैसे यूज करना है ये सीखते हैं। तो सबसे पहले ये जो सारे ऑप्शन है वो बंद है, अब ये ऑन कैसे होगा ये जानते हैं। तो सबसे पहले ये ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे कोई शेप बनाना है या फिर कोई पिक्चर लेकर आ जाना है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू में आएंगे और यहाँ पे आपको शेप में आकर यहाँ से कोई भी एक शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो हम यहाँ पे ये जो स्माइल का लोगो है जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब ये जो शेप है आप इसमें कलर कर सकते हैं, आपको शेप फिल में जाकर बता चुके हैं कि आप यहाँ से कोई भी एक कलर यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये जो कलर हो चुका है, अब उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे पेज लेआउट में। तो अब आप देखेंगे जो सारे ऑप्शन है वो क्या हो गया, ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले हम पोजीशन सीखने वाले, पोजीशन में क्लिक करेंगे तो अभी आपका ये जो बाय डिफॉल्ट है वो पहला ऑप्शन, ये कहाँ पेज के लेफ्ट साइड में है, ये आपका पेज के बीच में है और ये पेज के कहाँ है, राइट में। तो जैसे हम जिस पे जा रहे हैं उसके हिसाब से आपका जो इमेज है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जगह। ये आपका पेज के बीच में हो गया,
बीच में हो गया, ये बीच में लेफ्ट में हो गई, ये नीचे में लेफ्ट में हो गया, ये राइट में हो गया और ये बीच में हो गया। ये दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारा पेज जो छोटा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ माइनस पे क्लिक करके पेज को छोटा करें ताकि आपको ये क्लियर दिखे। लीजिए अब ये जो शेप है, अब हम पोजीशन पे गए तो ये हमारा टॉप लेफ्ट, क्लिक किए तो वहां हो गया। अगर हम वापस से पोजीशन में जाए और बॉटम लेफ्ट, सेंटर, राइट, क्लियर। तो आप जहां पे ऐड करना चाहते हैं आप इसको वहां पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए तो जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट वाले पे क्लिक किए तो वहां ऐड हो चुका है। वापस से पेज को अभी हम जूम कर लेते हैं। सो चलिए क्लियर। तो आपको पोजीशन समझ में आ गई होगी। पोजीशन के बाद अगला जो हम लोग यूज करने वाले वो है आपका ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। तो ये बंद इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग शेप पे क्लिक किए हुए नहीं है। और ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक करने के लिए हमको यहाँ पे वापस से शेप बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम आएंगे इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ पे शेप में आने के बाद आपको 2-3 शेप ड्रॉ करना है। जैसे हम यहाँ पे एक स्माइल का लोगो ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। और वापस से एक हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और एक और शेप कोई भी कर लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल कर लेते हैं। अभी तीनों एक के ऊपर एक ड्रॉ किए हैं। क्लियर। अगर हम आपसे अभी ये पूछे कि सबसे ऊपर शेप कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? ट्रायंगल है। सबसे पीछे कौन सा है? स्माइली है। स्माइली को हमको कहाँ लाना है? सबसे ऊपर लाना है। तो हम क्या करेंगे? ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक किया, स्माइली कहाँ आ गई? सबसे ऊपर आ गई है। क्लियर। और सबसे पीछे भी कौन सा है हमारा? ये रेक्टेंगल। अगर इसको भी ऊपर लाना है तो हम क्या करेंगे? ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगी। सो वही काम अगर हमको इसको सबसे पीछे करना है तो हम क्या करेंगे? सेंड टू बैक करेंगे। क्लियर है। चलिए अभी क्या, ये जो स्माइली है हमको क्या करना है? ये बीच में करना है, ना पीछे करना है और ना ही ऊपर रखना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो एरो दिख रही है थोड़ा सा नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है। हमको क्या करना? भेजना है ना, तो हम क्या करेंगे? सेंड में जाएंगे और सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या हो गया? एक पीछे चला गया। क्लियर है। ब्रिंग टू फ्रंट जो कि सबसे ऊपर लेकर आएगी एक बार में। जैसे अगर हमको ये जो रेक्टेंगल है इसको एकदम ऊपर लाना है तो हम क्या करेंगे? ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। लेकिन हमको पूरा ऊपर नहीं लाना है, एक ऊपर लाना है, तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर। चलिए सो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये टेक्स्ट के ऊपर आएगा, टेक्स्ट क्या हो रही है? ढक रही है। क्लियर। ये अगर हम सेंड टू बैक कर दे जो कि यहाँ है, तो अभी इसमें क्या हो रहा है? कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर दे तो क्या हो गया? टेक्स्ट के पीछे चला गया। क्लियर है। चलिए सो अभी हम आपको इस शेप को इधर लेकर आ चुके हैं वापस से। और अगला जो यूज करने वाले हैं वो है आपका टेक्स्ट रैपिंग, जो कि हम आपको कुछ देर पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम कोई इमेज ऐड करते हैं, याद आ रही है, जो घसक नहीं रही थी, याद आया? तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक शेप इंसर्ट करने वाले। जैसे हम क्या करते हैं? इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पे हम लोग पिक्चर एक लाने वाले, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो हमारे चैनल का लोगो इसको क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं। तो अभी क्या है, ये जो लोगो आ गया, लेकिन क्या हो रही है? सही से नहीं घसक रही है। क्लियर। थोड़ा सा नीचे ला नहीं आ रहा है। आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में टेक्स्ट रैपिंग जो है, अभी आप पेज लेआउट में आएंगे, टेक्स्ट रैपिंग मिलेगी और यहाँ पे आपको इन फ्रंट पे क्लिक कर लेना है। अब आप इसको जहां चाहें आराम से घसका सकते हैं। अगला जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है आपका अलाइन। अलाइन जो कि सेम पोजीशन के जैसे ही काम करने वाली है। अलाइन में जाएंगे तो अलाइन आपको लेफ्ट मिलेगी, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। अलाइन में जाने के बाद अगर हम राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट में चली जाएगी और अगर सेंटर पे करेंगे तो बीच में चला जाएगा। अगर यही हम अलाइन टॉप पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएगी? ऊपर। और अगर अलाइन बॉटम करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? नीचे, कुछ इस तरह से। क्लियर। और अगर सेंटर करेंगे तो कहाँ आएगी? बीच में। क्लियर। चलिए तो इस तरह से आप अलाइन का यूज कर सकते हैं। आगे अगला जो हम लोग यूज करने वाले, एक ग्रुप और एक रोटेट। तो पहले हम लोग रोटेट यूज करने वाले हैं, जिसके लिए हम ये शेप को यूज करेंगे। तो अभी हमारा जो ये शेप है कुछ इस तरह से फ्लैट है, मतलब लंबा ऐसे में है। क्लियर। हम क्या करेंगे? रोटेट में जाएंगे और जो फर्स्ट में ऑप्शन है जैसे क्लिक किए तो हमारा जो शेप कुछ इस तरह से घूम गया है। क्लियर। चलिए अभी हम वापस से अगर रोटेट में जाए और फिर से हम लोग लेफ्ट में कर दे तो फिर से हमारा क्या हो गया? पहले जैसा हो चुका है। क्लियर। तो ये काम आपका रोटेट का है। रोटेट के बाद एक और हमारा जो अभी ग्रुप बचा हुआ है, जिसको कैसे यूज करना है ये सीखते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा लोग हों।
जैसे क्या होता है कि ग्रुप फोटो, जिसमें क्या होता है एक से ज्यादा लोग होते हैं, उसको ग्रुप फोटो बोलते हैं। वैसे यहाँ पे भी ग्रुप होने वाला है। जैसे ये जो हमारे पास 3 शेप है, अगर हम इसको घसका रहे हैं तो केवल ये घसक रही है, इसको घसका रहे हैं तो केवल ये घसक रहा है, इसको घसका रहे हैं तो केवल ये घसक रही है। लेकिन अगर तीनों को साथ में घसकाना हो तो उसी के लिए ग्रुप का इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों शेप को ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए आपको पहले फर्स्ट एक शेप को क्लिक कर लेना, किसी भी एक को। उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस किए हुए रहना, CTRL लिखा हुआ रहता है, उस बटन को प्रेस किए हुए रहना है। उसके बाद दूसरा शेप पे क्लिक करना है और उसके बाद तीसरा शेप पे क्लिक करना है। आपका जो ग्रुप है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप पे क्लिक करना है और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर लेना है। अब आपका ये ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आप घसकाएंगे तो तीनों क्या हो रही है, साथ में घसक रही है। क्लियर? तो इस तरह से आप ग्रुप का यूज कर सकते हैं। और अगर वापस से पहले जैसा करना है तो फिर से ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे। तो आपका जो ये अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद आप इसको अलग अलग कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप MS वर्ड के पेज लेआउट को यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में रेफरेंस मेन्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।